मैं आज अपने ध्यान आकर्षण के माध्यम से मैं इस राज्य का एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूँ। मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो विषय झारखंड की आत्मा है, झारखंड के अस्तित्व से जुड़ा है। यह विषय भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ा है और झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए अंग्रेजों के कालखंड में, चाहे वो चुहाड़ आंदोलन हो, तमाड़ आंदोलन हो, कोल आंदोलन हो, भूमिज आंदोलन हो, संथाल आंदोलन हो, मुंडा आंदोलन हो या तिलका मांझी का आंदोलन हो, वो जमीन को बचाने के लिए था। उस समय ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, आज कंपनियों ने उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हमारे पास एनटीपीसी है, कहीं अडानी ग्रुप्स है, कहीं जिंदल है, कहीं मित्तल है, कहीं रुंगटा है, कहीं बीसीसीएल है, कहीं सीसीएल है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आज के इस ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से मैं एक गंभीर विषय लेकर आया हूं। अभी राज्य में क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए योजनाएं आए हैं, नए उद्योग आए हैं और वो क्या कर रहे हैं कि जबरन रैयतों की जमीन पर अधिग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा एक क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि 1960 में हमने जमीन का अधिग्रहण किया था और उस पर आज वो कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि लगातार रैयतों में असंतोष है, संघर्ष है और आंदोलन की स्थिति बन रही है। उदाहरण के लिए मैं 2 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले अभी आप हजारीबाग जिला बड़कागांव अंतर्गत गोंदलपुरा के बारे में सुने होंगे। 2022 से लेकर आज तक, आज की तारीख तक लोग धरने पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप बाबू ने गांधी जी को याद किया, बिल्कुल। तो मैं भी वही कह रहा हूं, गांधी के देश में ये कैसी व्यवस्था है कि लोग 4 सालों से आज की तारीख तक अभी भी वो धरने पर बैठे हैं, 2022 से बैठे हैं। हम लोग उत्तर ले लेते हैं। हाँ, बस वही हम कि 4 सालों से लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या मेरा उस पर सवाल ये होगा कि क्या वो विषय, वो धरना, वो आंदोलन सरकार के संज्ञान में है? और यदि संज्ञान में है तो सरकार ने वार्ता के लिए क्या पहल किया? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी जिन विषयों को ध्यान आकर्षण के माध्यम से लाया, उसमें विभिन्न विभागों से संबंधित औद्योगिक खनन एवं अन्य परियोजनाओं द्वारा, जिसमें भूमि अधिग्रहण पर उन्होंने सवाल उठाया है। भूमि अधिग्रहण में जो व्यवस्था है वो सब नहीं होने से आंदोलन, असंतोष, कानून व्यवस्था खराब हो रही है। पहला ये दूसरा मामला उठा है। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से मजदूरों को लगाया जाता है, उसमें न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ये बहुत सारी जो उनकी भविष्य निधि और ये सुविधाएं हैं वो नहीं हो पा रही है। इस तरह की मामला उन्होंने उठाया। और तीसरा है कि खनन के माध्यम से भी वहाँ के मजदूरों का बीमा वगैरह में दिक्कतें आ रही। उनका मूल रूप से ध्यान आकर्षण का मामला यही है पूरे राज्य को लेकर के। ये मैं, चूंकि भूमि अधिग्रहण पर इन्होंने मेरे विभाग से संबंधित है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। 2013 में जो केंद्रीय कानून बना, उसको हम लोग झारखंड में जिसको अंगीकृत किए हैं, भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। इस कानून के आने के बाद से भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी और न्याय संगत बनाने के लिए ये एक्ट 2013 लागू है। और जिसमें 3 चीजें खास करके ग्राम सभा का प्रावधान। मान लीजिए किसी को कोई किसी तरह का आपत्ति है या कोई सुझाव है, तो ग्राम सभा के माध्यम से वो प्रस्ताव देंगे। ग्राम सभा जो चाहेगी उस तरीके से उसको प्रस्तावित करेगी। दूसरा क्या है कि उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सामाजिक अंकेक्षण का भी व्यवस्था है। मान लिया ऐसा है तो सरकार चाहेगी कि वहां पर विस्थापन से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोई ऐसा चीजें तो नहीं हो रही है, इसलिए सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है। और तीसरा है अध्यक्ष महोदय कि जन सुनवाई करने का, लोक सुनवाई करने का। वहां पर जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं वो शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। तो इसलिए जो कानून आज यहाँ विद्यमान है पुनर्स्थापन, इसको RFCTLARR एक्ट 2013 में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसके चलते कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं बनता है कि यदि है तो शिकायत करें। माननीय, हम लोग इसको निराकरण करने का और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। माननीय जयराम अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि अब किताब को ना पढ़े। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं कि 4 वर्षों से लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है? क्या चाहिए, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में ये कैसी व्यवस्था है कि वो 4 साल से धरने पर बैठे? मैं चाहूंगा कि किताबी उत्तर अपना दें। हम मानते हैं आपको बहुत बड़ा फाइल दिया होगा,
दीपक दा, आपसे आग्रह है कि अब किताब को ना पढ़े, बस हम ये जानना चाहते हैं कि संज्ञान में है कि नहीं है। और आपने जिस एक्ट की बात की उस एक्ट को हम लोग संज्ञान में है, इसीलिए ने हमारी सरकार ने विधानसभा से निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का विधेयक हम लोग ने पारित किया। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में ये मामला है, आज का तारीख में 12 तारीख को आज उसका डेट है, उस पर क्या सुनवाई होनी है, तो इसलिए इस राज्य की सरकार पूरा पारदर्शिता से यहाँ के लोगों के हित में ये कानून बनाया, लेकिन कोर्ट का मामला होने के कारण से ये चीजें हैं। और जहां तक इन्होंने मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी का बात उठाया है, राज्य की जो इकाइयां हैं जो निजी क्षेत्र की हैं उसमें न्यूनतम मजदूरी हम लोग साल में 2 बार निर्धारण करते हैं। और जहां तक भविष्य निधि और ये भारत सरकार श्रम मंत्रालय देखती है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनकी शिकायत को वहां तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को उसका निराकरण का लाभ मिल सके। इसलिए मेरा मानना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि किसी एक विभाग से नहीं, कई विभागों को लेकर इन्होंने ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव लाया है और मेरे विचार से विभाग की तरफ से हम लोग ने बहुत स्पष्ट और सुस्पष्ट तरीके से जवाब दिया है। माननीय सदस्य को संतुष्ट हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। अब ये विषय कोई मामूली विषय नहीं है। अगर हम इस विषय को नजरअंदाज करेंगे तो हम अपने महानायकों के आंदोलनों को नजरअंदाज करेंगे। जमीन झारखंड की आत्मा है अध्यक्ष महोदय। झारखंड जो शब्द बना है, झार प्लस खंड, उसमें खंड का मतलब ही जमीन होता है। अगर हम इन विषयों पर गंभीर नहीं रहेंगे, मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण विषय जमीन एक इंसान की, आम इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज भगवान राम को भी जमीन की आवश्यकता है और खुदा को भी जमीन की आवश्यकता है और जीसस को भी जमीन की आवश्यकता है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब सब जमीन पर बसे हुए हैं। उनके मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, जमीन पर हो। तो किसानों के लिए जमीन का क्या महत्व होगा अध्यक्ष, आप जान सकते हैं। इसीलिए मामला केवल कहने मात्र से नहीं होगा। आपने एक्ट की बात की, तो एक्ट में तो यह भी कहा है कि 70 से 80% ग्रामीणों की रेतों की सहमति होनी चाहिए। अगर रेतों की सहमति होती तो फिर वो धरने पर क्यों बैठते? और जब रेतों ने सहमति नहीं दिया तो फिर कंपनी कैसे वहां पर अधिग्रहण कर सकती है? माननीय मंत्री जी, जहाँ तक हमने स्पष्ट किया है कि पुनर्स्थापन पुनर्वसन जो अधिनियम 2013 है उसमें सेक्शन 26 और सेक्शन 30 है, धारा 30 और 26 है, जो उनके मुआवजा भुगतान का जो बाजार मूल्य उसका निर्धारण करती है, उसके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए। और जहां तक मुझे जानकारी है, मुआवजा भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना अधिक और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना अधिक किया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और यदि किसी औद्योगिक संस्थान के द्वारा मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, कोई ऐसा विस्थापन से रिलेटेड है, मुआवजा से रिलेटेड है, कोई ऐसे मामले है, यदि माननीय सदस्य लिखित रूप से देते हैं तो हम जांच करा करके उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। आसन को मैं आसन से एक अनुरोध करना चाहूंगा। सबसे पहला अनुरोध ये करना चाहूंगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 101 धारा कहती है कि यदि किसी भूमि का अधिग्रहण परियोजना के लिए किया गया है और उसमें अगर 5 वर्षों तक कार्य नहीं हुआ तो 101 सेक्शन के तहत उस भूमि को वापसी कराया जाता है। तो मैं आसन के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्या पूरे राज्य में एक समीक्षा कराई जाए, जितने भी परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है और उन पे अगर कार्य नहीं हुआ है तो क्या राज्य सरकार भूमि वापसी की ओर कोई ठोस कदम उठाएगी? माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये मामला बड़ा गंभीर है और मैं समझता हूँ कि मंत्री जी भी सहमत है इस बात से, क्योंकि हम सब लोग झारखंड में राजनीति करते हैं। तो झारखंड की जो हालत है और वर्षों से खदानों से, डैमों से, कारखानों से लोग उजाड़े गए और उस समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज मैं कहूंगा कि सरकार से, अध्यक्ष महोदय, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और नए सिरे से हमें झारखंड के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2013 में कानून बनाया, उस कानून में क्या लॉ फॉल्ट है यहाँ उसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जैसे झारखंड में 2 एक्ट है जिससे जमीन जो गवर्न होता है, एक एसपीटी एक्ट है और सीएनटी एक्ट है। आप दोनों ही एक्ट देखेंगे, जैसे संथाल परगने में किसी का भी जमीन हस्तांतरण नहीं होता है। छोटा नागपुर में हस्तांतरण होता है एसटी का या एससी का या ओबीसी का, कुछ कहीं जिला बाउंड्री है, कहीं थाना बाउंड्री है। लेकिन आज मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आज जहाँ खदान होता है, जैसे संथाल परगना, आप उसी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, आप कभी पेनाम कोल माइंस चले जाइए,
लोगों की जमीन ली गई, उजाड़े गए, बदले में क्या छोटा छोटा उनके लिए घर बना करके दिया गया। आज तो किसी प्रकार से रह रहा है, लेकिन आने वाले जब वो कोयला खदान सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गड्ढा ही रह जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे। और उसमें भी जो हमारे ट्राइबल है, जो खास करके खेतीहार लोग हैं, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती है, अगर उनके हाथों से जमीन चला जाता है तो बेचारा वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे, आग्रह करेंगे बार बार कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर ऐसी परिवार का जमीन जाता है तो हम उनको जमीन के बदले जमीन सरकार व्यवस्था करे, ये सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को, और मंत्री जी को इसको बतानी चाहिए। और इसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है 2013 की कानून के, हम उनके लिए कर सकते हैं। क्योंकि आज आप जॉब नहीं दे सकते हैं मंत्री जी, इसलिए नहीं दे सकते, जो खदानों में हम लोग देखते हैं कि आज मजदूर वहां नहीं काम करता है अध्यक्ष महोदय, वहां मशीनें काम करती है। इसलिए हमें इन वास्तविकता से हम अगर मुंह मोड़ करके बात करेंगे तो फिर झारखंड के साथ हम सब लोग न्याय नहीं करेंगे। इसलिए हम सरकार से ये चाहेंगे, खास करके भूमि को लेकर के, विस्थापन को लेकर के आप गंभीरता से या तो सदन में चर्चा कराइए या कोई प्रस्ताव लेकर के आइए कि भाई इन लोगों की हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे, आप लोगों को, उसको हम लोग बसाएंगे। तो मुझे लगता है इसका सटीक होगा और तब अच्छा होगा झारखंड के लिए, उन गरीबों के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता माननीय आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो सुझाव दिया है वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। और भूमिहीनों के बारे में जैसे कि इन्होंने जानकारी दिया, 2.5 एकड़ से जिनके पास कम भूमि उपलब्ध रहता है उनको हम भूमिहीन की श्रेणी में मानते हैं रहते को। और यदि उनका कोई जमीन किसी योजना परियोजना या कोई ऐसे ये में चला जाता है तो उसको हम लोग के पास प्रोविजन है कि उसको दूसरे जगह जमीन हम उपलब्ध करा सकते हैं जितना जमीन, लेकिन उसके लिए उनको आवेदन करना पड़ेगा उपायुक्त के माध्यम से। और दूसरा कि जो जिन शर्तों के लिए लीज दी जाती है उपायुक्त के माध्यम से 49 सेक्शन के आलोक में कि 30 साल। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।